8 साल का रौनक कल सुबह 11 बजे से लापता है। 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। अब तक उसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। नमस्कार, इस वक्त मौजूद हूं पानीपत के बराना गांव में, जहां पर अगर बात की जाए कल से जो एक बच्चा लापता है, अचानक से लापता हो जाता है। इसी गांव में वो खेला करता था। अगर आप देखेंगे तो तमाम गांव के लोग यहां पर इकट्ठा है और कल से पुलिस जो है उसकी तलाश में जरूर जुटी हुई है, लेकिन अभी तक जो है कोई सुराग हाथ नहीं लग पाए। अगर बात की जाए तो ऐसा कहा जा रहा है कि उसके गायब होने के बाद एक चिट्ठी जो है यहाँ पर परिवार को मिलती है, जिस चिट्ठी में लिखा हुआ है कि 15 लाख रुपए, जी हाँ, एक बड़ा अमाउंट 15 लाख रुपए तैयार रखना, और जब वो पैसे तैयार हो जाएं तो आपको दिखा दें एक बार कि किस तरह से यहाँ पर आपको एक निशान नजर आ जाएगा। उस चिट्ठी में बकायदा ये लिखा गया है कि जब पैसे तैयार हो जाए तो एक क्रॉस का निशान लगाकर पैसा तैयार जो है अपने घर के बाहर लिख देना। तमाम लोग यहाँ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर जो रौनक है वो किस तरह गायब हो गई। उसका परिवार है, ये यहाँ पर जो है पूरा परिवार मौजूद है, गांव के तमाम लोग मौजूद हैं, लेकिन अब तक जो है रौनक की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो। तो अगर बात की जाए, यहाँ पर बताया जा रहा है वो नहाया करता था अक्सर, और यहीं पर जो है कल भी वो बैठा हुआ था। आपको यहाँ पर एक जो है ये हौद नजर आ जाएगी, ट्यूबवेल जैसा नजर आ जाएगा जिसमें पानी भरा हुआ है। यहाँ बताया जा रहा है वो बैठा हुआ था और उसके बाद अपने दूसरे घर तक जाता है। उसी बीच में वो कहाँ गायब हो जाता है इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो आपसे एक बार अपील करूंगी कि वीडियो को शेयर करें। और पानीपत बराना गांव की ये फिलहाल खबर है, लेकिन अभी तक भी जो है रौनक का पता नहीं चल पाया है। तमाम लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। बाबूजी, पता चला कुछ कि कहाँ है, कैसा है, कोई जानकारी पता चली? नहीं चला जी, अभी कोई सुराग नहीं चला। कल से ढूंढने में लगे हुए हैं। कल से ढूंढने में लगे हैं, सारा गांव भी ढूंढने में लग रहा है। तो लगता है कि मतलब यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी दूसरे घर की है, तो इतनी दूरी में वो कैसे गायब हो गया? बस जी भगवान जाने जी कैसे होया। वो भी घर है इनका, ये भी है जी, भाई अगला बकाया का ले गया कि तो मैंने ले गया भी उसके फुटेज आई। ये लगता है कि किडनैप किया गया है और पैसों की लालच में हाँ जी, किया गया है। किडनैप किया गया, पैसे के लालच में लिया गया। मांगे गए 15 लाख। मांगे गए जी। 15 लाख। हाँ बिल्कुल जी। एक पर्ची में पत्थर बांध कर उसके घर में फेंक के गई, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिख रखा भाई अगर छोरा जिंदा चाहिए तो 15 लाख रुपए का इंतजाम करके और गेट पे एक्स कांटे का निशान बना के और लिख दियो पैसे तैयार हैं। जब उन्होंने ये लिख दिया, ये सारी चीजें पुलिस वालों को हमने दी है, ऊपर पर्ची भी दे रखी। तो बताया जा रहा है 2 दिन का टाइम भी दिया गया इसके लिए शायद। हाँ, पुलिस ने 2 दिन 24 घंटे का टाइम चिट्ठी में लिखा था कि 2 दिन तक। हाँ, चिट्ठी में भी लिखा था 2 दिन के अंदर अंदर पैसे तैयार कर ले जाओ। तो परिवार ने ये कब लिखा यहाँ पर कि पैसे तैयार? जब ही लिख दिया था जी। ऐसा है, एक अकेला ही लड़का है, लड़के से बढ़िया तो पैसे है नहीं, चाहे जमीन बेच के भी तैयार करने पड़े। तो जब ही लिख दिया था पैसे तैयार है, लड़के ने दे जो और ले जाओ। तो कुछ आया, कोई क्लू आया हो, कोई फोन नंबर आया हो, कुछ उनकी तरफ से कुछ पता चला हो? कल्लू नहीं आया उसमें। मेरे हिसाब से तो गांव का कोई ना कोई नजदीकी आदमी इसमें इन्वॉल्व मिलेगा, जो सारी रिपोर्ट आपस में ले दे रहे हैं। और कल्लू के आधार पे 2 लड़के गांव से उठाए भी हैं। पुलिस कह रही है भाई अभी 1-2 घंटे तक उस बारे में बता पाएंगे आप लोगों को। सीसीटीवी में आई है उनकी फुटेज क्या? जी, वो खेत दूर की फुटेज में आई है, जिसमें क्लियर तो नहीं है, लेकिन लड़का तो हमने पहचान लिया। जो दूसरा लड़का है वो क्लियर नहीं है, लेकिन फुटेज में आ चुके हैं भाई यही 2 आदमी है, ये लड़का ही इसको लेके गया, जबकि वो लड़का उसके पीछे पीछे जा रहा है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि बाहर के किसी आदमी के साथ तो बच्चा जाएगा नहीं। नहीं, बाहर का कोई आदमी नहीं है, इसमें गाँव का घना नजदीकी आदमी मिलेगा। कोई नजदीकी आदमी है जो उस लड़के को लेके गया है, बाहर का नहीं है। और जो सा लेगा और जिसके ऊपर पुलिस ने शक है, मैं तो इकट्ठे ही खेती बाड़ी का काम करते हैं, जमीन ठेके पे ले रखी 15-20 किले, वो साझे में ले रखी उस लड़के के साथ, जो जिस लड़के को पुलिस उठा के ले गई है CI1। तो कोई उनसे कोई रंजिश तो नहीं है आपसी? रंजिश तो इनकी किसी गांव में, पूरे गांव में नहीं किसी के साथ, क्योंकि ये परिवार शरीफ है और अपने काम से काम रखते हैं, दूसरा कोई काम ही नहीं। अपने खेत से, घर से और अपने काम से सिवा दूसरा कोई काम नहीं करते। गरीब आदमी थे, अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने इस मुकाम पर पहुंचे, 2 रुपए जोड़े भी, मशीनरी भी जोड़ी,
तो ऐसा तो कोई गांव में किसी के साथ इसकी कोई रंजिश नहीं, ये तो सिर्फ पैसे के लालच में ही उस लड़के को उठाया गया है। भगवान से यही दुआ जी बच्चा सुरक्षित मिल जो जी। हाँ, बच्चे के कहीं तो वही पैदा हुआ है जी। मैं तो सारा गांव की यही दुआ है, अगर बच्चा सही सलामत मिल जाए, चाहे पुलिस उनके साथ कुछ ही करो, हमने उससे भी उनके साथ आगे भी ऐसी कोई रंजिश नहीं है, लेकिन बच्चा हमारा सही सलामत मिल जाए। तो फिलहाल देख सकते हैं कि सभी यही कहते नजर आएंगे कि बच्चा जो है वो सुरक्षित मिल जाए, क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं एक माँ बाप जो है वो बच्चे को कितनी मेहनत से पाल पोस कर बड़ा करते हैं, कहीं ना कहीं पूरी अपनी जिंदगी की कमाई बच्चे पर लगा देते हैं। पढ़ता था रौनक, पढ़ाई करता था जी, सेकंड क्लास में था जी, सेकंड क्लास में। सेकंड क्लास में था और गांव में स्कूल है उसमें पढ़ता था इसी। तो फिलहाल देख सकते हैं ये जो है रौनक का घर है। बताया जा रहा है कि कल 11 बजे से लापता है, यानी 24 घंटे से ज्यादा अब हो चुके हैं। आज जो है शाम हो चुकी है, फिलहाल जो है उसकी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है, लेकिन जो बताया जा रहा है कि पुलिस अपनी जांच जो है वो पूरी सही तरह से कर रही है। कहीं ना कहीं जो सीसीटीवी में सामने आ रहे हैं उनको उठाया जरूर गया, लेकिन फिर भी यही रहेगा कि जो रौनक है वो सही सलामत मिल जाए। एक बार परिवारजन अगर कोई बोलना चाहेगा, उनसे बातचीत जरूर करना चाहेंगे कि क्या कुछ जो है परिवार के लोगों का कहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार को अच्छे से इस बारे में जानकारी होगी कि रौनक उस वक्त क्या किया करता था, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि वो दिन में यहाँ पर बैठा हुआ था और इसी हौद में नहाया करता था और आसपास जो दूसरा घर है वहां तक वो गया था और इसी बीच से वो गायब होता है पानीपत के बराना गांव से। जी हाँ, अगर बात की जाए तो अक्सर जो है आजकल अगर बात की जाए तो बच्चों के इस तरह से किडनैपिंग के लगातार मामले सामने भी आ रहे हैं और कहीं ना कहीं एक डर जो है वो जरूर बना रहता है, क्योंकि जिस तरह से एक करनाल में देखने को मिला था, एक बच्चा गायब हो जाता है और किस तरह से उसकी लाश अगले दिन मिलती है, तो कहीं ना कहीं पूरे करनाल की बात की जाए, पूरे हरियाणा की बात की जाए, उस घटना ने सभी को अंदर तक झंझोर कर रख दिया था कि कैसे एक मासूम की हत्या कर दी गई थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि परिवार कितना डरा हुआ। यही अपील कर रहे हैं कि जो बच्चा है वो जल्द से जल्द और सुरक्षित जो है अपने घर पहुंच जाए। रौनक महज 8 साल का है, जी हाँ महज 8 साल का है। एक बार फिर से बता दूं, जो 15 लाख के लिए डिमांड की गई है, जिस तरह से बताया जा रहा है चिट्ठी मिली है, तो यहाँ पर परिवार ने उसी वक्त जो है ये लिख दिया था कि पैसा तैयार है, क्योंकि एक बच्चे से बड़ा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पैसा नहीं हो सकता, चाहे कितनी ही रकम फिर मांगी गई हो, लेकिन उसके बाद से कोई जो है इनको कॉल या कुछ भी रिसीव नहीं हुआ है। तो किसी का नंबर दिया हो तो उस चिट्ठी पे कुछ पता हो तो? ना नंबर कौन दे रखा, ना नंबर कौन दे रखा अंदर। तो एक बार जो है परिवार है अंदर, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ जो है उनका कहना है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि तमाम जो है आसपास से रिश्तेदार पहुंचे हुए हैं, घर पहुंचे हुए हैं। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो सर जो चिट्ठी मिली थी उस पर कोई नंबर वगैरह मेंशन था? कोई नंबर नहीं था जी उस पर जी, कोई नंबर नहीं था जी। आप रौनक के पास ताऊ हूँ जी मैं रौनक का। हाँ, तो कभी लगा था भी रौनक ऐसे गायब हो सकता है, क्योंकि आस पड़ोस सब जानकार ना जी ना, कभी भी नहीं लगा था। उस लड़के का ताऊ है। ताऊ जी आप तो आपने भी बेटे की तरह ही पाला होगा। हाँ, और बेटे की तरह ही पाल रखा जी मैंने। तो क्या कहना चाहोगे कि जल्द से जल्द जो है रौनक मिल जाए सही से? हाँ सही सलामत, प्रशासन पूरा साथ दे रहा है जी हमारा, कभी पूरा जी। तो यही दुआ जी। क्या कुछ अब तक कार्रवाई हुई है प्रशासन की? प्रशासन नहीं दे रहा जी, क्या कार्रवाई कर रहे बता नहीं रहे जी, कार्रवाई पूरी कर रहे जी। सर्च किया था रात को, बताया जा रहा है कि गांव के लोगों ने भी नाका लगाया था। सारे 5 नाके लगा रखे थे गाँव के लोगों ने। तो ऐसा कोई बाहर तो नहीं गया कि भाई रौनक उसके साथ चला गया और निकल गया हो? वो दिन में निकल गया शायद जी, दिन में ही निकल गया जी, शाम में रात में नहीं गया जी। तो हो सकता है कि दिन में शायद निकल गया हो सकता है जी, दिन में निकल गया हो जी। कोई आसपास तलाशी लिया आपने घरों की या किसी की ली जानी चाहिए? लिया जी। हाँ, कहीं पता कहीं नहीं पता चला जी, क्योंकि अगर बच्चा है आसपास कहीं ना हो, क्योंकि ऐसा डर जरूर बना रहता है घर में, क्योंकि बच्चे को 24 घंटे से ज्यादा हो गए गुम हुए। हाँ जी। फोटो वगैरह हाँ जी, फोटो है दिखाना एक बार। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी लोग मौजूद है। अगर बात की जाए गांव के, अगर सभी जो है रौनक को ढूंढने का प्रयास जरूर किया है, रात भर से जो है ये प्रयास किया जा रहा है। एक बार जो है रौनक की मैं आपको जो फोटो दिखा दूं, ये देख सकते हैं 8 साल का ये मासूम बच्चा। जी हाँ, अभी बता दें कि
24 घंटे से ज्यादा यानी कल 11 बजे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन ये बच्चा नहीं मिला है। फिलहाल पुलिस को कुछ ना कुछ क्लू जरूर मिला है और जल्द ही हो सकता है कि रौनक अपने घर आ जाए। फिलहाल आपसे भी यही अपील रहेगी कि अपने बच्चों को जो है कहीं ना कहीं इस तरह से बाहर अकेला बिल्कुल ना जाने दे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग, कुछ ऐसे शरारती तत्व जरूर होते हैं जो इस तरह से आपके बच्चे को भी अपना शिकार बना सकते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से बात की जाती है कि क्राइम इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक मामूली सी कहासुनी के चलते भी बहुत बड़ी जो है क्राइम सामने आते हैं। जिस तरह से करनाल का था, सब जो है इसी तरह से जोड़ के देखते हैं कि एक बच्चा, सबसे ज्यादा दिल दहलाने वाली वो घटना थी जब करनाल का एक जश मासूम बच्चा गायब हो जाता है और उसके बाद उसकी लाश मिलती है। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को जो है वो बहुत ज्यादा संभाल कर जरूर रखें और दिन के वक्त भी उन्हें बाहर ना निकलने दें, ऐसा होता है। लेकिन अगर बात की जाए गांव में, तो गांव में आस पड़ोस में सभी जो है आपसी में रिश्तेदार होते हैं, भाईचारा बनाकर रखते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा वाक्य सामने आया तो कहीं ना कहीं कुछ गलत होगा। क्या लगता है आपको कि कोई रंजिश थी आपकी किसी के साथ कभी लड़ाई नहीं थी, कोई लड़ाई नहीं हुई जी, ना जी। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पूरा रौनक का परिवार है, 8 साल का बच्चा है। तस्वीर आपको दिखा दी। अगर आपको भी ये बच्चा कहीं नजर आए तो आपसे अपील रहेगी कि जानकारी इस बारे में जरूर दें कि किस तरह से एक मासूम बच्चा कल से गायब है। आप उस माँ का भी अंदाजा लगा सकते हैं और उस पिता का भी, जिसने अब तक जो है उसको पाल पोस कर बड़ा किया है। फिलहाल पानीपत के बराना गाँव की ये तस्वीरें हैं। अगर बात की जाए, तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा है। एक बार वो दूसरा घर भी जो है मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगी कि महज 100 मीटर की जो है दूरी होगी जिस घर से बच्चा जो है इस रास्ते में गायब हुआ है। इस घर पर भी जो है लिख दिया गया है कि पैसा तैयार है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो ऐसा है कि बच्चा जो है वो पैसे से कहीं ज्यादा बड़ा है। अगर बात की जाए दूसरा घर महज यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर जो है बताया जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, आसपास सभी जो एक दूसरे के जानकार होते हैं गांव में, लेकिन उसके बावजूद जो है ऐसा सामने में आया है कि बच्चा 24 घंटों से ज्यादा लापता और अभी तक नहीं मिल पा रहा है। अगर बात की जाए पानीपत का बराना गांव, क्योंकि कहीं ना कहीं सबके दिल में एक डर जरूर बन जाता है कि अगर बच्चा किडनैप हुआ है तो वो किस हालत में होगा, इस बात का भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर गांव की गलियों की बात की जाए तो आपको बिल्कुल जो है नॉर्मल सी गलियां नजर आ जाएगी, अपना आसपास पड़ोस नजर आ जाता है, सभी एक दूसरे पर जो है कहीं ना कहीं विश्वास करते हैं। एक बार थोड़ा सा और लोगों से पूछ लेते। बाबूजी, आपने भी देखा होगा रौनक को आसपास घूमते हुए, वो तो खेलता रहता होगा। कल तो मैंने, हाँ, वो रोज ही खेल रहा था जी। कल देखा कि कुछ आसपास हुआ हो? कल नहीं देखा मैंने, हाँ, मैं 3-4 दिन हो गए बीमार सा चल रहा था जी। हाँ, तो आसपास वैसे वो खेलता रहता था? हाँ, यहाँ सामान ले जाता था हमारी दुकान से। कतियर ये साइकिल अपने घर गया, घर से फिर यहाँ गया, यहाँ से यहाँ नहीं उतर गए। तो फिलहाल जो आप देख सकते हैं पानीपत बराना गांव, जी हाँ, गांव की तस्वीरें। जो दूसरा घर बताया जा रहा है साइकिल पे, वो अक्सर इस रास्ते से आया जाया करता था और यहाँ पर बताया जा रहा है कि शायद जो है वो खेतों की तरफ, अगर उस तरफ की अगर बात की जाए, आपको दिखा दें एक बार, उस तरफ बताया जा रहा है कि खेत है और उस साइड वो चला गया है, जिसके बाद से वो मिल नहीं पा रहा है। अगर बात की जाए दूसरा घर कहाँ पे है उसका, तो यहाँ आप भी खेलते थे उसके साथ? खेला करते थे, जानते हो उसको? हमारे ट्यूशन पे आता था। ट्यूशन पे आता था, तो पता चला कभी दिन में देखा कल उसको कि कहाँ गया हो? नहीं। आगे उसका घर दूसरा। तो एक बार जो है दूसरा घर भी आपको दिखा दे, क्योंकि कहीं ना कहीं पड़ोस की बात की जाए तो एक बच्चा जो 24 घंटे से ज्यादा उसको लापता हुए हो गया। रौनक 8 साल का है, महज 8 साल का है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो महज 100 मीटर की दूरी में वो बच्चा गायब हो गया। उसके बाद जो है पुलिस लगातार इस मामले की तफ्तीश में जरूर जुटी हुई है और कहीं ना कहीं अगर क्लू हाथ लगे हैं तो कहीं ना कहीं शक जरूर होगा। फिलहाल दूसरा घर दिखा दे, जहां पर भी लिख दिया गया है क्रॉस का निशान लगाकर। ये बड़ा जी हाँ, ये बड़ा जरूर मामला है, क्योंकि किस तरह से सरेआम बच्चे को किडनैप कर फिरौती मांगी गई है 15 लाख रुपए की, पूरे 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है और क्रॉस का निशान लगाकर बताया जा रहा है कि कहा गया है कि वहां पर लिख दिया जाए
की बात की जाए, जो एक्स होता है वो लिखा गया है और इसी प्रकार से चिट्ठी में जो है कहा गया था कि लिख दिया जाए जब आपके पास पैसे तैयार हो जाए। वहीं परिवार का कहना है कि उन्होंने उस वक्त ही इस तरह से लिख दिया था। कोई कॉल की बात की जाए नहीं आई, किसी तरह की कोई क्लू उनको नहीं मिला है कि रौनक कहाँ है। जी हाँ, 8 साल का बच्चा, पानीपत बराना गाँव। आपको तस्वीरें भी उस बच्चे की दिखाई और आपसे यही अपील रहेगी कि इस वीडियो को शेयर करें और अपने बच्चों को, सबसे बड़ी बात, अपने बच्चों को अपनी नजरों के सामने जरूर रखें। जी हाँ, अपनी नजरों के सामने जरूर रखें। यहाँ से लेकर अगर वहां तक की बात की जाए, महज छोटी ही दूरी पर जो है एक बच्चा गायब हो गया। अब 24 घंटे से ज्यादा की बात की जाए हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है रौनक की कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। यही यहाँ पर जो है वो अक्सर बताया कि साइकिल से इधर से उधर जो है जरूर आया जाया करता था। एक बार आपने देखा था लास्ट टाइम बच्चे को, बाबूजी कुछ हुआ पता चला हो? ना जी, कुछ नहीं। अब यहाँ पे खेलता रहता होगा आसपास? भाई हम तो मेहमान आ रहे थे यहाँ से। हाँ, मेहमान आ रहे हो। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है इसके बाद से जो है वो खेतों की तरफ चला जाता है और नहीं मिल पाता है। तो आपसे अपील रहेगी कि वो फोटो आपको दिखाइए। अगर आपको भी इस बारे में कोई जानकारी हो तो जरूर जो है दे, क्योंकि कहीं ना कहीं अक्सर ऐसा देखा जाता है कि थोड़ी सी लालच के लिए कुछ शरारती तत्वों की बात की जाए तो वो लोग जो है आपके बच्चे को किस तरह से निशाना बना लेते हैं और उसके बाद जो है आपका बच्चा आप तक नहीं पहुंच पाता है। तो जरूर जो इस तरह से बच्चे गलियों में खेलते हैं उन पर ध्यान जरूर रखा जाए। कहीं ना कहीं जो है थोड़े से मनमुटाव को लेकर भी कई बार जो मामला है वो बहुत बड़ा बन जाता है। अगर सामने आपको दिखा दूं तो वहां से लेकर महज यहां तक की दूरी में जो है बच्चा किस तरह से गायब हुआ है। जी हाँ, बच्चा किस तरह से गायब हुआ है। 8 साल का रौनक जो अभी महज दूसरी क्लास में बताया जा रहा है पढ़ाई किया करता था। फिलहाल उसकी कोई जानकारी नहीं है। कल 11 बजे से, यानी सोमवार 11 बजे से वो गायब है और आज मंगलवार, अब जो है 7 बजने को है, शाम के 7 बजने को, लेकिन उसकी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। तो आपसे अपील यही रहेगी कि इस वीडियो को शेयर करें और बच्चे की अगर कोई भी जानकारी आपके पास है तो जरूर साझा करें। रात के वक्त जो बताया जा रहा है कि गांव वालों ने नाके जरूर लगाए ताकि कोई बाहर जो जा रहा है गांव से उसकी चेकिंग की जाए, लेकिन हो सकता है, बताया कि जो परिवारजनों का भी कहना है कि दिन के वक्त हो सकता है कि रौनक को गांव से बाहर ले जाया गया हो। लेकिन जो सीसीटीवी एक क्लिप बताया जा रहा है सामने आई है, उस क्लिप में कहा जा रहा है कि जो उसमें लड़के दिख रहे हैं उनको पुलिस ने फिलहाल पकड़ा है, कि कहीं ना कहीं उन पर शक जताया जा रहा है। तो आपसे अपील करूंगी कि इस वीडियो को शेयर करें। और एक मासूम बच्चा फिर से गायब है। जी हाँ, एक मासूम बच्चा फिर से गायब है। फिलहाल पुलिस जो है यहाँ पर नहीं है। इन्हीं खेतों में पीछे की तरफ बताया जा रहा है कि वो उधर से कहीं चला गया है, किडनैप कर लिया गया, क्योंकि जिस तरह से चिट्ठी मिली है 15 लाख रुपए जो है मांगे गए हैं उस चिट्ठी में और लिखा गया है कि पैसे तैयार हो जाए तो उस बारे में जानकारी अपने घर पर लगा दे, यानी कि आसपास। जी हाँ, आप अपने आस पड़ोस का भी ध्यान जरूर रखें। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, अगर उन्होंने कहा है इस तरह से कि घर पर जो है लिखा जाए, तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है कोई ना कोई आस पड़ोस का निगरानी जरूर बनाकर रखी हो, क्योंकि तभी पता चल सकता है कि घर के बाहर इस तरह से लिख दिया गया है या फिर जो है ये किसी तरह से गुमराह करने की प्लानिंग हो। जी हाँ, गुमराह करने की प्लानिंग हो। तो आपसे अपील रहेगी हाथ जोड़कर कि इस वीडियो को शेयर करें। पानीपत के बराना गांव में एक बच्चा जो अब तक मिल नहीं पाया, लगभग 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। फिलहाल ये तस्वीरें देख सकते हैं, तमाम लोग आपको गांव के जो है वो बाहर अपने घर के बैठे हुए नजर आ जाएंगे और सभी यही चाहते हैं कि रौनक जो है जल्द से जल्द और सही सलामत अपने घर जो है वापस आए। आपसे अपील करूंगी वीडियो को शेयर जरूर करते रहे। तस्वीरें पानीपत बराना गांव की, मैं आरती राणा, सहयोगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।